इस कैदी की एक अजीब आदत थी। हर बार जब उसे खुली हवा में जाने का मौका मिलता, वह जानबूझकर महिला गार्ड के पास से गुजरता और उसकी कमर में लटकी चाबियों को बड़ी बारीकी से देखता। बैरक में लौटते ही वह उनकी आकृति कागज पर बनाता। अगर जरा भी गलती होती तो पूरी ड्राइंग दोबारा शुरू कर देता। उसका मकसद था बिल्कुल परफेक्ट नक्शा तैयार करना। इतना ही नहीं, हर रात ठीक 3 बजे वह चुपचाप माचिस जलाकर सेल के लॉक को गौर से देखता, फिर एक कागज लॉक पर दबाकर उसकी शेप निकालता और पेंसिल से उसकी कॉपी बनाता। इसके बाद एक पतली धातु की पट्टी लॉक में डालकर उसकी गहराई मापता। हजारों बार की मेहनत के बाद आखिरकार उसे लॉक का पूरा डिजाइन मिल गया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी चाबी बनाने के लिए सही मटेरियल। अगले दिन नहाने के दौरान उसने अपने साथी कैदी को पूरी बात बताई। काफी सोचने के बाद साथी ने एक खतरनाक लेकिन असरदार आइडिया दिया। आजादी के लिए उसने यह जोखिम भी मंजूर कर लिया। वुड वर्कशॉप में काम करते समय उसने गार्ड की नजर बचाकर कुछ मजबूत लकड़ी के टुकड़े चुरा लिए और उन्हें अपने थर्मस में छिपा लिया। बाहर निकलते समय उसकी घबराहट गार्ड की नजर में आ गई। गार्ड ने थर्मस छीना, चाय फेंकी और उसे कई बार हिलाकर चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। असल में उसी वक्त उसके साथी ने जानबूझकर कीलों का डिब्बा गिरा दिया था ताकि गार्ड का ध्यान बंट जाए और उसने जल्दी से थर्मस के अंदर तौलिया ठूंस दिया था। इसी चाल की वजह से वह बच निकला। सेल में पहुंचते ही उसने लकड़ी निकालकर बेहद सावधानी से चाबी तराशनी शुरू की। हर छोटी से छोटी डिटेल को सैंडपेपर से फिनिश किया, फिर सभी हिस्सों को गोंद से जोड़कर गर्म लाइट के नीचे सुखाया। आखिर कई घंटों की मेहनत के बाद लकड़ी की पहली चाबी तैयार हो गई। धड़कते दिल के साथ उसने चाबी लॉक में डाली और धीरे धीरे घुमाई। क्लिक की आवाज आई और पहली लोहे की ग्रिल खुल गई। लेकिन खुशी पल भर की थी क्योंकि दूसरी ग्रिल का लॉक सिर्फ बाहर से खुल सकता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब वह हर दिन गार्ड की चाबियों को और ध्यान से देखने लगा और रातों में नई नई चाबियां बनाता रहा। एक दिन सफाई के दौरान उसने दूसरी ग्रिल की चाबी भी ट्राई कर ली। लॉक खुल गया, लेकिन वापस बंद करते समय लकड़ी की चाबी अंदर फंसकर टूट गई। तभी गार्ड के कदमों की आवाज सीढ़ियों से आने लगी। साथ ही कैदी तुरंत सफाई में लग गए और वह टूटी हुई चाबी निकालने में जुट गया। तभी उसके दोस्त ने शतरंज की गोटियां गिराकर फिर से समय खरीद लिया। किसी तरह उसने लकड़ी के टुकड़े निकाल दिए, लेकिन लॉक पहले जैसा नहीं हो पाया। वह पूरी रात डर में रहा कि अब पकड़ा जाएगा। मगर जब गार्ड आया तो उसे लगा पिछला गार्ड लॉक ठीक से बंद करना भूल गया होगा और बिना शक किए चला गया। अब दूसरी ग्रिल की चाबी भी तैयार थी, लेकिन बाहर से लॉक घुमाना अभी भी चुनौती थी। वर्कशॉप में घूमते पहिए को देखकर उसे नया आइडिया आया। उसने लकड़ी का एक घूमने वाला जॉइंट बनाया, एक तरफ चाबी लगाई और दूसरी तरफ झाड़ू का डंडा। अब खिड़की से डंडा बाहर निकालकर दूर वाले लॉक में चाबी घुमाई जा सकती थी। टेस्ट के दौरान अचानक चाबी नीचे गिर गई और उसी समय गार्ड की आहट आने लगी। उसने जल्दी से च्युइंग गम चबाई और उसे डंडे के सिरे पर लगाकर कई कोशिशों के बाद चाबी वापस उठा ली। अब सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा हो चुका था। अगले 15 दिनों तक उसने गार्ड की बाकी सभी चाबियों की भी हूबहू कॉपी बना ली। रात होते ही दोनों कैदी चुपके से सेल से बाहर निकले और एक एक दरवाजे पर अलग अलग चाबियां आजमाने लगे। हर सफल चाबी पर वे निशान लगा देते ताकि असली भागने वाली रात कोई गलती न हो। तभी नीचे वाले दरवाजे के पास उन्हें गार्ड के आने की आवाज सुनाई दी। दोनों भागकर सीढ़ियों के नीचे बने स्टोर रूम में छिप गए। बदकिस्मती से उस कमरे का दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता था। उसने अपनी 2 उंगलियों से ढीले स्क्रू को दबाकर दरवाजा बंद रखा, लेकिन हाथ जवाब देने लगे। ठीक उसी वक्त उसके साथी ने एक तार लाकर दरवाजा खींच लिया और दोनों बच गए। गार्ड ऊपर चला गया तो वे फिर बाहर निकले और बाकी दरवाजों का भी टेस्ट पूरा किया। इसी दौरान गार्ड नकली आदमी को असली कैदी समझकर बैरकों की गिनती करता रहा। वापस लौटते समय गार्ड की नजर फर्श पर पसीने की कुछ बूंदों पर पड़ी। वह रुक गया। दोनों की सांसें थम गईं, लेकिन उसने ऊपर छत की तरफ देखा और समझा कि शायद पानी टपक रहा है। बूंदें पहुंचकर वह आगे बढ़ गया। दोनों ने राहत की सांस ली और चुपचाप वापस अपनी सेल में लौट आए। शक से बचने के लिए उसने सभी लकड़ी की चाबियों को अलग अलग खोलकर अपने टूथ मग में छिपा दिया, लेकिन लगातार कई रातों की मेहनत की वजह से वह गहरी नींद में सो गया। सुबह अलार्म बजता रहा और आधा घंटा गुजर गया, फिर भी उसकी आंख नहीं खुली। आखिर गार्ड खुद उसकी बैरक तक पहुंच गया और तभी उसे एहसास हुआ कि शायद अब उसकी पूरी योजना खत्म होने वाली है। 20 साल के अनुभव के बाद कप्तान ने कहा, मेरे अनुभव के हिसाब से तुम मेरी खाट पर इसलिए सो रहे थे क्योंकि तुम बहुत थके हुए थे, और तुम थके हुए इसलिए थे क्योंकि तुम सोते नहीं हो। तो फिर तुम सोते क्यों नहीं? कप्तान के इस सवाल का आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ बार बार माफी मांगता रहा। कप्तान को उस पर शक हो गया और उसने उसकी तलाशी शुरू कर दी। दरअसल सभी कैदी देर तक सोते रह गए थे, इसलिए थोड़ी देर बाद
उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। कप्तान ने उसे डांटते हुए कहा कि वह अब ये बेकार की किताबें नहीं पढ़ेगा और गुस्से में मेज पर रखी टूथपेस्ट भी फेंक दी। आदमी की सांसें अटक गई, लेकिन तभी कप्तान की नजर जमीन पर पड़े चाबी के टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ गई। उसने पूछा, ये क्या है? आदमी ने तुरंत जवाब दिया, सर, ये फोटो फ्रेम में तस्वीर लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। उसकी सूझबूझ से कप्तान का शक दूर हो गया। जैसे ही वे लोग चले गए, उसने राहत की सांस ली। अब उसे समझ आ चुका था कि अगर उसने जल्दी जेल से भागने की योजना पूरी नहीं की तो एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। इसके बाद वह हर मौका मिलते ही गार्डों की कमर में लटकती चाबियों का डिजाइन याद करता और रात में उनकी लकड़ी की नकली चाबियां बनाता। बची हुई लकड़ी की बुरादे को बगीचे में काम करते समय मिट्टी में दबा देता और रात को अपने साथियों के साथ हर चाबी की जांच करता। पूरे 6 महीने की मेहनत के बाद उसने जेल के 15 दरवाजों की चाबियां तैयार कर ली और एहतियात के तौर पर 24 अतिरिक्त चाबियां भी बना डाली। लेकिन सिर्फ चाबियां काफी नहीं थी। भागने के बाद शहर से निकलने के लिए उसे नक्शे की जरूरत थी। उसने कचरा फेंकने वाले एक कैदी से अखबार मंगवाने की डील की, जिसके बदले उसे एक साबुन और सिगरेट का पैकेट देना था। अगले दिन खाने के समय उस कैदी ने इशारा किया कि अखबार तैयार है, लेकिन यह सब एक गार्ड भी देख रहा था। आदमी तुरंत कचरा फेंकने गया, वहां से अखबार उठा लिया और बदले में साबुन और सिगरेट रखाया। अगले ही दिन उसे पता चला कि उस कैदी को फांसी दे दी गई है और गार्ड ने चेतावनी दी कि अगर वह भी समझदारी से नहीं रहा तो उसका भी यही अंजाम होगा। अब उसे यकीन हो गया कि और इंतजार करना मौत को बुलाने जैसा है। उसी रात जब सभी गार्ड अपनी ड्यूटी खत्म करके चले गए और पूरी जेल में सन्नाटा छा गया, उसने अपनी बनाई हुई खास चाबी से सेल खोला और 2 साथियों के साथ पहले से छिपाए गए साधारण कपड़े पहन लिए। तीनों ने एक एक करके शुरुआती दरवाजे खोले और सीढ़ियों से नीचे उतरकर स्टोर रूम की अलमारी में छिप गए। योजना थी कि जब गार्ड ऊपर की बैरकों की जांच करेगा, उसी दौरान वे आगे निकल जाएंगे। तभी अचानक एक मोटा गार्ड हाथ में प्लंजर लेकर उसी अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। अगर उसने अलमारी खोल दी होती तो पूरी योजना खत्म हो जाती। तभी ऊपर से एक साथी कैदी ने जानबूझकर जोर से शोर मचा दिया। गार्ड गुस्से में अलमारी छोड़कर ऊपर चला गया और तीनों को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। पहले किए गए अभ्यास की वजह से उन्होंने एक एक करके 14 दरवाजे आसानी से खोल लिए। आखिरकार वे आखिरी लोहे के दरवाजे तक पहुंच गए। आदमी ने छोटी खिड़की से बाहर झांका और 5 साल बाद पहली बार आजादी की झलक देखी। उसने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली, लेकिन ताला खुला ही नहीं। उसने दूसरी, फिर तीसरी और कई चाबियां आजमाई, लेकिन कोई काम नहीं आई। तभी उसका एक साथी टूट गया। आजादी बस एक कदम दूर थी। आदमी ने कहा कि वापस चलकर नई योजना बनानी चाहिए, लेकिन साथी ने गुस्से में लोहे की रॉड उठाई और ताले पर लगातार वार करने लगा। आदमी रोकता रहा, मगर अब कोई सुनने वाला नहीं था। आखिरकार ताला टूट गया। अब सबसे बड़ा खतरा था कि आवाज सुनकर गार्ड आ सकते थे। उसने साथियों से कहा कि बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह चलो। आखिरी दरवाजा पार करते ही तीनों बिना घबराए आगे बढ़े। साधारण कपड़ों की वजह से रास्ते में खड़े गार्डों को भी उन पर शक नहीं हुआ। जैसे ही वे जेल से दूर सुनसान इलाके में पहुंचे, तीनों पूरी ताकत से दौड़ पड़े और आखिरकार आजादी की दुनिया में गायब हो गए।